जब समय बीतेगा, ठीक है, जब राउंड दर राउंड जब काउंटिंग होना शुरू होगा तो पिछड़ते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो परिणाम में परिवर्तित होगा तो आप देखेंगे कि पूर्णिया की सीट कितने भारी अंतर से हमारे संतोष कुशवाहा जी जीत जाएंगे। ठीक है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अपडेट यह है कि रुझानों में जो बीजेपी प्लस है उसे आपको बहुमत दिख रहा है, लेकिन जो लीड पहले थी उसमें कमी आई है। लेकिन हम आपको झारखंड के बारे में बता दें, जिन 13 सीटों के रुझान के बारे में हमारे पास सूचना है उसमें 10 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे है, मतलब कि एनडीए आगे है, और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे हैं। अर्जुन मुंडा थोड़ी देर पहले रुझानों में पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जो सूचना आ रही है उसके अनुसार अर्जुन मुंडा आगे हो गए हैं। सीता सोरेन दुमका से आगे चल रही हैं, गोड्डा से निशिकांत दुबे भी आगे चल रहे हैं, जो सूचना प्राप्त हुई है। अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है। मदन, क्या लगता है झारखंड में अभी जो रुझान है, हालांकि बहुत अर्ली है ये और इसमें बदलाव आगे चलकर हो भी सकता है, 10 जो है वो एनडीए है के पास है और 3 सीट जो है इंडिया गठबंधन के पास है। बिल्कुल, देखिए ये अभी पोस्टल बैलेट का जो है काउंटिंग शुरू हुई है और ऐसे में अभी जो फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं वो पोस्टल बैलेट के हिसाब से आ रहे हैं। अब ईवीएम खुलने शुरू हो गए हैं। एक आध घंटे के भीतर जब ये आंकड़े आने लगेंगे कि कितने मतों से वो आगे चल रहे हैं, उसके बाद जो है ज़रूर एक स्पष्ट रुझान हमारे सामने आएगा कि जो 10 सीट पर फिलहाल अभी एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, 3 सीटों पर एक तरह से कहें तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो ये जो आंकड़े हैं फिलहाल वो पोस्टल बैलेट के आधार पर है। जैसे जैसे ईवीएम खुलता जाएगा, मत प्रतिशत जो है सामने आएगा, मत की संख्या जब सामने आएगी, तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित तौर पर जो है जीत की ओर उम्मीदवार बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो आंकड़े हैं उसमें अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, खूंटी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अब आगे दिख रहे हैं। जो निशिकांत दुबे हैं गोड्डा से, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। सीता सोरेन जो दुमका से हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि लगातार हजारीबाग से जो मनीष जायसवाल हैं बीजेपी के उम्मीदवार, वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे पल पल हमारे पास अपडेट आते जाएंगे, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सटीक जानकारी देते रहेंगे। लेकिन एक बात है कि जिस बड़ी जीत की बात एग्जिट पोल में दिखा था, अभी तक जो है जो लग रहा है कि हाँ इंडिया गठबंधन भी फाइट करते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो तय है कि जिस तरह से एकजुटता दिखाई गई है, कुछ एक नेताओं को छोड़ दें या दल को छोड़ दें, वो अलग होकर चुनाव लड़ा है। तो इस चुनाव में ये जरूर था कि एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ पूरी शक्ति है, यानी कि पूरी विपक्षी पार्टियां हैं। तो एक तरह से एक सामंजस्य बैठाकर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है की गई थी, कोशिश की गई थी। अब उसका परिणाम क्या होगा, हालांकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें फिलहाल अभी थोड़ा अंतर दिख रहा है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो आंकड़े आ रहे हैं या फिर जो एनडीए के पक्ष में आंकड़े आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत जो है अंतर फिलहाल है। लेकिन 12 बजे के करीब यह जाकर स्पष्ट होगा, जब ईवीएम के आधी गिनती लगभग हो जाएगी, उसके बाद हम ये कह पाएंगे कि आखिर एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो गलत साबित हो रहे हैं या फिर मिलता जुलता हुआ ही दिख रहा है। अच्छा, देखिए बात करते करते जो सीटें हैं वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, तो अभी जो टैली है वो स्टेबल नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरेगा, ईवीएम की जब गिनती शुरू होती है, 2-3 राउंड हो जाते हैं, तब जाकर जो है एक आपको कह सकते हैं कि ठोस संकेत जो है वो दिखने लगता है। बिहार की भी बात कर लें हम लोग, बिहार में जो है जो सूचना है 26 सीटों पर बीजेपी आगे है, 9 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन आगे है। वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन एक फाइट देते हुए दिख रहा है। पिछली बार सिर्फ 1 सीट जो है इंडिया गठबंधन के पास था। देखिए, बिहार और झारखंड के जो आंकड़े हैं ये पहले से लगभग तय माने जा रहे थे कि आंकड़े कम हो सकते हैं। अब निर्भर करता है मुख्य रूप से यूपी पर, और पूरा फोकस जो है आप देखें तो बीजेपी ने यूपी पर किया था और अदर स्टेट में बढ़ने की संभावना है। तो जो अभी फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं 26 के करीब बिहार में बीजेपी एनडीए के पक्ष में और 9 के लगभग जो है इंडिया के पक्ष में, तो ये सटीक लगभग आ रहे हैं, क्योंकि पहले से अनुमान था कि बिहार और झारखंड
झारखंड में जो है एनडीए गठबंधन की सीटें जो है वो कम हो सकती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन जेल गए और उसके बाद जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर के यह कह रही थी कि भाई बीजेपी की ये साजिश है, बीजेपी ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें जेल भेजा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव समेत लालू यादव के परिवार को जिस तरह से ईडी के द्वारा समन भेजा गया या फिर पूछताछ हुई, तो वहां भी एक यह कोशिश की गई कि बीजेपी जो है वो विपक्षियों को जानबूझकर टारगेट कर रही है। चुनाव में हार को देखते हुए इस तरह का काराकाट सीट पर बात करेंगे। मतलब काराकाट सीट हॉट सीट है, पहले पवन सिंह आगे चल रहे थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा आगे हो गए। क्या लगता है बहुत दिलचस्प मुकाबला वहां होने जा रहा है? देखिए, हर सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। इस चुनाव को आप कम नहीं आंक सकते हैं और एक लोकसभा में लगभग 6 से 5 विधानसभा क्षेत्र होता है, तो कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जो किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में वहां पर वोट पड़ेंगे। ठीक है, हम राकेश जी आते हैं आपके पास। राकेश जी, हम आपके पास आते हैं, हम रुक कर लेते हैं देवजनी मित्रा का। देवजनी मित्रा जी, यहां पर देखिए सवाल यह भी है कि भाई यहां पर अगर बात की जाए तो इंडिया अलायंस भी काफी फाइट करती हुई अभी तक दिख रही है, आगे पीछे चल रही है, ज्यादा अंतर भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में बात की जाए 50 से 60 सीटों का ही अंतर दिख रहा है। अगर हम देखें तो कहीं पर दिखा रहा है कि जो है एनडीए अलायंस जो है वो बढ़त बना लिया है, लेकिन इंडिया अलायंस भी 201 203 के करीब दिख रहा है। किस तरह से देख रही हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस बार का लोकसभा चुनाव आपके थोड़े अलग हैं और जिस ढंग से राकेश जी आप बने रहिए, राकेश जी आप बने रहिए, एक मिनट देवजनी आते हैं। राकेश जी आप बने रहिए, देवजनी मित्रा जी आप बोलिए। हाँ जी, जिस ढंग से इस बार इंडिया अलायंस ने एनडीए अलायंस को टक्कर दिया है, तो मुझे लगता है फाइट ऐसी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, जनता का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है। आप वो मोदी जी को पसंद करें तो मोदी जी को वोट देंगे, कोई राहुल जी को पसंद करेंगे तो राहुल जी को वोट देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जीतने के बाद उनके पास वो किस ढंग से काम करना चाहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छी बात है कि अभी ये लोग लीड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई 197 जो है वो इंडिया अलायंस उस पे आपके सीटों पे आगे है। तो लेट्स सी, अगर मान लीजिए अगर जनता ने जो जगह पे कांग्रेस या फिर आपके समाजवादी पार्टी या फिर आपके हमारे आरजेडी की अगर बढ़त है, तो उसका मंथन हम सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार जब आपके सरकार बनेगी एनडीए की, तो मुझे लगता है कि एक समझौता के तहत इंडिया अलायंस के भी कुछ अच्छे रणनीतियों को लेके होना चाहिए। राकेश पोद्दार भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राकेश पोद्दार जी, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। राकेश पोद्दार जी, आपका रुख कर लेते हैं। राकेश पोद्दार जी, काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है इंडिया अलायंस से एनडीए अलायंस को काफी कड़ी टक्कर देखने को इस वक्त मिल रही है। 272 तो 201, ज्यादा आगे पीछे का अंतर भी नहीं है सर। देखिए मनीष जी, अभी तो बैलेट पेपर के द्वारा जो